जय हिंद। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आपसे इसमें कह रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको हमें इंग्लिश में क्या बनाना है, इस सेंटेंस को बनाना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, पता है बेटा इसको हमें कैसे करना है। सबसे पहले देख लीजिए इसमें क्या मदन और मोहन खिलाड़ी हैं। तो जो चीजें क्या से शुरू होते हैं उसके रूल क्या होते हैं बेटा। सबसे पहले तो उसको हम इज एम आर से शुरू करेंगे। जो चीजें क्या से शुरू होते हैं उसको हम इज एम आर से शुरू करेंगे, फिर प्लस फिर क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन नाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, याद रखिएगा आप ये चीजें। तो इसमें आपसे कह रहा है क्या मदन और मोहन खिलाड़ी हैं, तो इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, बताइए बेटा इसमें क्या लगेगा। तो देख लीजिए दो नाम है मदन और मोहन, दो नाम है बेटा, तो ये प्लुरल हो गए और प्लुरल के साथ हम आर का यूज करेंगे। तो आपका सबसे पहले क्या आर, ठीक है, फिर क्या है बेटा आर, फिर मदन और मोहन, तो मदन, मदन और के लिए एंड मोहन, ठीक है। तो आर मदन एंड मोहन क्या होगा फिर, प्लेयर्स, PLAYERS, प्लेयर्स, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, जो चीजें क्या से शुरू होते हैं उसको हम इज एम आर से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, देन नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा आपसे कह रहा है क्या वे लोग नेता हैं, यानी कि ये सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो इसको भी हम इज एम आर से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, वे लोग, वे लोग का क्या होगा बेटा, दे, और आपको पता है दे के साथ आर का यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम आर का यूज करेंगे, आर, और फिर सब्जेक्ट क्या है बेटा मेरा, वे लोग, तो इसके लिए होगा दे, फिर क्या होगा बेटा नेता, नेता का क्या होता है, लीडर, ठीक है, लीडर, लेकिन ये वे लोग हैं यानी कि बहुत सारे लोग हैं, तो क्या होगा बेटा लीडर्स होंगे, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा आपसे कह रहा है हम लोग बेईमान नहीं हैं, हम लोग बेईमान नहीं हैं, तो क्या होगा बेटा, हम लोग के लिए क्या होगा, सिंपल सा होगा, इसका रूल होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद आपको इज एम आर लिखना है, इज एम आर के बाद फिर हम नोट लिखेंगे, देन हम क्या लिखेंगे बेटा, नोट के बाद हम फिर क्या लिखेंगे, नाउन या एडजेक्टिव लिखेंगे। ठीक है बेटा, देन फुल स्टॉप। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, हम लोग बेईमान नहीं हैं, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, हम लोग, हम लोग के लिए क्या होगा बेटा, वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं बेटा, आर, तो लिखेंगे हम यहां पर आर, फिर आर के बाद क्या लगाएंगे बेटा, नॉट, तो लिखेंगे यहां पर हम नॉट, और बेईमान का क्या होगा बेटा, डिसऑनेस्ट, तो DISHONEST, डिसऑनेस्ट, देन फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपसे बेटा क्या कह रहा है, आप ध्यान दीजिए कि बर्फ ठंडा होता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है आपसे, बर्फ ठंडा होता है, तो बर्फ के लिए क्या होगा बेटा, आइस, आइस के साथ क्या लगेगा फिर, इज के बाद फिर कोल्ड, आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्या साधु दयालु होते हैं, तो क्या से सेंटेंस है, तो यही बिल्कुल है सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कि इज एम आर से लगेगा, तो इसमें देख लीजिए बेटा साधु है, ठीक है, और ये प्लुरल लगा हुआ है, तो आपको आर लगाना है शुरू में। ठीक है, आर, फिर देन क्या होगा बेटा, साधु की सेंट्स काइंड, काइंड, ठीक है बेटा, आर सेंट्स काइंड, क्या साधु दयालु होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये ट्रांसलेशन बन गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, कन्वर्ट इनटू सिंगुलर टू प्लुरल फॉर्म।
सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म आपने पढ़ा होगा। तो ये सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। देख लीजिए ये सिंगुलर्स हैं, ये सिंगुलर हैं और ये क्या है बेटा, इसमें हमें प्लूरल लिखना है। ये सिंगुलर है और यहाँ हमें प्लूरल लिखना है। ठीक है बेटा, तो इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है सिटी, तो सिटी का प्लूरल क्या होगा बेटा, आपको पता है, सिटीज होंगे। ठीक है, जब वाई रहे, याद रखिएगा किसी नाउन के एंड में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसमें वाई को हटाकर वहां हम IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पोटैटो, पोटैटो का क्या होगा प्लूरल, पोटैटोज होंगे, POTATOES। जी हाँ बेटा, अगर किसी नाउन के एंड में वोवेल हो और वोवेल से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो बेटा उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल आपको याद होना चाहिए। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। 4 यानी कि क्या है बेटा, डे। डे का प्लूरल क्या होंगे, डेज होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। लेडी, लेडी का प्लूरल क्या होगा बेटा, लेडीज, LADIES। ठीक है बेटा, लेडीज होंगे। मैंने बताया था आपको, जब किसी नाउन के एंड में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट का मतलब AEIOU नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंट है, तो उसमें हम वाई को हटाकर बेटा वहां हम IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैन है। मैन का प्लूरल क्या होगा बेटा, मेन होंगे, MEN, मैन, यही प्लूरल होंगे, याद रखिएगा। MANS, मैंस नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, लेकिन आप गलत करते हो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में बस। बस का प्लूरल क्या होगा, बसेज होंगे। ठीक है, ES लग जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके एंड में S हो तो उसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट समझते हैं बेटा वॉच। वॉच का क्या प्लूरल होगा बेटा, वॉचेज, WA। वॉच का प्लूरल क्या होगा बेटा, वॉचेज, WATCHES। ठीक है बेटा, वॉचेज। बेटा आपको पता होगा अगर किसी नाउन के एंड में X हो, SS हो, X हो या SH हो या CH हो तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा, ES जोड़कर ही प्लूरल बनाते हैं, ये आप पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में फूट, FOOT। फूट का क्या होगा प्लूरल बेटा, तो फीट होंगे, FEET, फीट होंगे। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया। फूट का फूट्स मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। फूट का प्लूरल फीट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 लाइफ। लाइफ का प्लूरल क्या होगा बेटा, बताइए। लाइफ का प्लूरल हो जाएंगे लाइव्स, LIVES, लाइव्स। ठीक है बेटा, याद रखिएगा जब किसी नाउन के एंड में F हो या FE हो, ठीक है, जब किसी नाउन के एंड में F और FE रहे तो उसको हम क्या करेंगे बेटा, F और FE को हटाकर वहां हम VES ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ FE है तो FE को हटाकर वहां हम क्या लिख दिए हैं, VES लिख दिए हैं, ये पूरा प्लूरल हो गया। ठीक है बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, कंप्लीटली आपको समझ में आ गया बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हैं बेटा। जीके का क्वेश्चन है, नंबर फर्स्ट है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए बेटा, पता है, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहा है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। हाँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। तो बेटा वो बिहार में ही है, उसका नाम है सोनपुर। सोनपुर, हाँ बेटा, सोनपुर में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये कहाँ है बेटा, तो ये बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, आपसे कह रहा है शहीद दिवस कब मनाते हैं। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, शहीद दिवस महात्मा गांधी की याद में मनाते हैं। ठीक है, तो कब मनाते हैं बताइए बेटा, दिन आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वो होगा 30 जनवरी। ठीक है बेटा,
30 जनवरी को यानी कि शहीद दिवस कब मनाते हैं? तो महात्मा गांधी की याद में बनाते हैं और वह दिन होता है 30 जनवरी यानी कि 30 जनवरी। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है जल का सूत्र क्या होगा? जल का मतलब हो गया वाटर, और वाटर का सूत्र क्या होता है बेटा बताइए? वाटर का सूत्र क्या होता है? H2O। हाँ बेटा याद रखिएगा, वाटर का H2O होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होगा, हाइड्रोजन का H2 होगा, ऑक्सीजन का O2 होगा। कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि समय का SI यूनिट क्या होता है? पता है बेटा समय का SI यूनिट क्या होता है? मैं बता रहा हूं, सेकेंड। क्या होता है बेटा? सेकेंड होता है। इसको हम S से इंडिकेटेड करते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, सेकेंड। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। यहां तक आपको पता चल गया स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं बेटा फुल फॉर्म है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फुल फॉर्म, देख लीजिए। LPG का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? LPG का फुल फॉर्म क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहां तक समझ में आ गया? कहने में क्या है बेटा? HCF का फुल फॉर्म क्या होगा? हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? CNG का फुल फॉर्म, तो कंप्रेस्ड, N फॉर नेचुरल और G फॉर गैस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा NCERT का फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है बेटा, यहां तक आ गया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट में क्या है बेटा? आपसे कह रहा है CAA का फुल फॉर्म, तो CAA का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? सिटीजन या सिटीजनशिप, फिर A फॉर अमेंडमेंट, एक्ट, A फॉर एक्ट। या गया समझो बेटा? CAA का फुल फॉर्म सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं बेटा IPS का फुल फॉर्म। IPS का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? इंडियन पुलिस सर्विस। यहां तक आगे बेटा समझ में? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का LCM का फुल फॉर्म, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, M फॉर क्या होगा बेटा? मल्टीपल। ठीक है, अब बेटा देखते हैं फुल फॉर्म BSc का, तो BSc का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? तो बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है बेटा, यहां तक आ गया समझ में? अब हम लोग नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं फुल फॉर्म बेटा MP का फुल फॉर्म। MP का फुल फॉर्म क्या होगा बेटा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MLA का फुल फॉर्म, तो क्या होगा? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है बेटा, असेंबली। बेटा BSF का फुल फॉर्म, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नेक्स्ट देखते हैं बेटा CID का फुल फॉर्म, तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन
डिपार्टमेंट। ठीक है बेटा, यहां तक CPU का फुल फॉर्म तो क्या होगा बेटा, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है बेटा, ये हो गए। तो बेटा ये आपका फुल फॉर्म हो गया पूरे कंप्लीटेड। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। करेंगे कि इसको हम काटेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर नीचे हम आराम से काट सकते हैं। तो देखिए कैसे काटते हैं हम, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि आपके आंसर होंगे क्या बेटा, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, यानी कि 1 बटा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये आपको देख लीजिए 9 बटा 16 माइनस 3 बटा 6 प्लस 3 बटा 6। तो स्टूडेंट माइनस और प्लस से तो कट ही गया, तो क्या बच गया, 9 बटा 16, सिंपल। नेक्स्ट देख लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में। ये देख लीजिए स्टूडेंट 10 का पावर 2 और 10 का पावर -3। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट इसका कि a के पावर m इंटू ए के पावर n इजकल टू ए के पावर m प्लस n होते हैं। तो इसी फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए a की जगह a है तो 10 की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। फिर क्या बेटा लिखेंगे, m क्या है मेरा, ये वाले हैं नंबर, तो ऊपर क्या है मेरा, तो 2 लिखेंगे। फिर क्या है बेटा, ऊपर फॉर्मूले में प्लस का साइन है तो हम लिखेंगे प्लस का साइन। फिर बेटा यहाँ पर n है और n मेरा क्या है, ये है, यानी कि n मेरा -3 है तो लिखेंगे हम यहाँ पर -3। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा। तो 10 और 10 का पावर क्या है बेटा, 2 और प्लस माइनस का साइन और ये हो जाएगा 3, यानी कि 10 का पावर -1 यानी कि 1 बटा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का साइन हट जाते हैं, यहाँ 1 होते हैं, ठीक है, छिपे होते हैं वो दिखाई नहीं देते। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ये बेटा डिवाइड में है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, इसे हमें माइनस में करना होगा पावर को। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस कर दिए थे, अब डिवाइड में है तो यहाँ माइनस कर देंगे। बस इसमें 5 है तो आप 5 लिख दीजिए बेटा, और ऊपर पावर क्या है 5 है तो 5 लिखिए। और फिर क्या होगा बेटा, माइनस का साइन होगा, प्लस की जगह माइनस का साइन होगा और फिर -6 हो जाएगा, यानी कि 5 का पावर 5 माइनस +6 यानी कि 5 का पावर 11। यही हो जाएंगे आपके आंसर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। बहुत आसान है, माइनस माइनस माइनस। स्टूडेंट इसमें कितने माइनस हैं बताइए, 1 2 3 माइनस हैं तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, जब भी ऑड नंबर में माइनस हो तो माइनस का साइन लगेगा, अगर मल्टीप्लाई में हो तो। ठीक है, अब देख लीजिए 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 तो -36 यही हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को हम आसानी से देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, -6 + 8 तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। -6 + 8 तो क्या होगा स्टूडेंट, तो सिर्फ हो जाएगा 2, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 और 8 प्लस का साइन है तो प्लस का साइन यहाँ लगेगा, यानी लगा हुआ है ऑलरेडी। फिर -10। ठीक है बेटा, अब हमें इसे कैसे करना होगा, तो देख लीजिए प्लस और माइनस क्या होगा, मतलब घटाना है, तो 10 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 8, लेकिन 10 माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा और यही हो जाएगा आपका -8 आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, -3 + 10 यानी कि 7 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा और 7 में से हम क्या घटाएंगे बेटा, 2 घटाएंगे तो 5, यही हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देख लीजिए माइनस 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 माइनस, जब सभी माइनस में है तो सीधा माइनस का साइन दे दीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, सबको प्लस कर दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 8, यही हो गया आपका आंसर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 10 के पावर -2 तो आपको पता है स्टूडेंट हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, पता ही होगा, लेकिन जब ये 1 ऊपर जाएंगे और ये 10
का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस हट जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 इंटू 10 का x स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10 दो बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पावर 2 है, ठीक है, यानी कि 1 बटा 10 10 100 और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 6 का x स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6 इजकल टू 36, यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 11 और 12 देखते हैं, ठीक है। 11 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है और दोनों का हमें एरिया निकालना है, और 12 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं यहाँ पर हमें फाइंड एरिया कह रहा है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बताइए स्टूडेंट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है बताइए, तो L इंटू बी होते हैं, यानी कि L कितने हैं, इसको हम L बोलेंगे बेटा, यानी कि 3 मीटर इंटू बी क्या है, यानी ब्रेथ, इसको बोलेंगे यानी कि 2 मीटर, यानी कि क्या होगा बेटा 3 2 6 और मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर x स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा। वैसे आप याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ का हम एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर मीटर रहेगा तो मीटर x स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर x स्क्वायर लगेगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको ये दे रखा है x स्क्वायर है जो 9 मीटर दे रखा है, तो एरिया ऑफ x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, बताओ बेटा। तो एरिया ऑफ x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड, ठीक है, साइड इंटू साइड, यानी कि क्या है बेटा 9 मीटर इंटू 9 मीटर, यानी कि 9 9 कितने होगा बेटा 81, ठीक है। और मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर x स्क्वायर। हम बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ का हम एरिया निकालेंगे बेटा तो मीटर रहेगा तो मीटर x स्क्वायर और सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर x स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। नंबर 12 में बेटा आपसे कह रहा है ये रेक्टेंगल है और इसका कह रहा है पेरीमीटर निकालने के लिए, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताओ। बताओ बेटा पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है क्या बेटा बताइए 2 इंटू एल प्लस बी, ये याद रखिएगा, यानी कि 2 और फॉर्मूला एल मेरा क्या है, ये है एल, यानी कि 6 मीटर प्लस बी कितना है बेटा तो 3 मीटर, ठीक है, यानी कि 2 6 और 3 मीटर 9 मीटर इसकल टू 9 2 18 मीटर, यही हो गया बेटा आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर ऑफ x स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताइए, तो 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू साइड का क्या फॉर्मूला है 9 मीटर, यानी कि 9 4 10 40 मीटर, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टूडेंट। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर मेरे ये वीडियो पूरा का पूरा अगर आप देखे हैं और समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसी तरीके का मैं हर संडे को एवरी संडे को वीडियो बनाता हूँ और आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ जाकर बहुत सारे इसी टाइप के आप क्वेश्चंस देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।